Morning. Let us revise the previous topic to check the correctness of the relation. I am giving you one question. T is equals to 2 pi under root r cube upon gm. अगर हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करें तो आप क्या करोगे? LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशंस निकालोगे. Both of these two quantities should have same dimension because only the two quantities having same dimension can be equated using the principle of homogeneity, right? इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है? टी आर जी एम. टी इज़ द टाइम पीरियड, तो उसकी डायमेंशंस क्या आएंगी? टी. जी की आप इजीली निकाल सकते हो, ये वाले रिलेशन से, क्योंकि हमने इसे याद नहीं करना. यूजिंग दिस रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर से जी क्या आएगा? एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू. एफ की डायमेंशंस रखो, आर की रखो, मास की रखो, यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ जी. एम की हो गई मास, आर की हो गई लेंथ. सब्सिट्यूट इन दिस रिजल्ट. माइंड में आपने करना है. तो जब हम इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे RHS की, इधर तो T है, यहाँ पे इट इज़ ऑफ नो डायमेंशंस. स्क्वायर रूट आर क्यूब, एल का क्यूब डिवाइडेड बाय जी की डायमेंशंस और मास की डायमेंशंस m. ऑन इन ऑर्डर टू, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ डायमेंशंस t. अगर चेक हो गया, दोनों इक्वल आ गए, देन राइट येस. अगर नहीं आएंगे देन राइट नो. राइट. नेक्स्ट इज our new topic is, that is the second application of the dimensional analysis to derive new relationship or to derive the formula. Right? मैंने NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2.17 लिया है एंड उस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ, मास and acceleration due to gravity. Derive the relation for the time period using method of dimensions. मैंने वो पूरा क्वेश्चन राइट डाउन नहीं किया है और उसको शॉर्ट में ही लिखा हुआ है. यू कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक एग्जाम्पल नंबर 2.17. राइट. नाउ दिस टाइम पीरियड is depending upon three things: mass, length and acceleration due to gravity. ठीक है. So we can write time period as a function of mass, length and acceleration due to gravity. Suppose let कर लेते हैं कि this time period depends upon mass with raised to the power a. a हमें पता नहीं है क्या है, हम इसी को तो इवेल्युएट कर रहे हैं कि टाइम पीरियड मास के स्क्वायर टाइम्स है, क्यूब टाइम्स है, डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, क्या है. लेंथ के लिए b ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए c लेते हैं. प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा k. तो t इज इक्वल्स टू k, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c. राइट. सिमिलरली अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल की हेल्प ले रहे हैं हम, और होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डायमेंशन ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ RHS. तो t की डायमेंशंस होगी t, मास की m, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, नो डायमेंशन सो विल नॉट राइट k हेयर, l की लेंथ की पावर b, LT माइनस 2 की पावर c. चलो सिंप्लीफाई करो इसे. m की पावर a, l की पावर b यहाँ से आया, l की पावर c यहाँ से आया, तो b और c प्लस हो गए और t की पावर माइनस 2c. और यहाँ पे क्या बना? m0, l0, t1. दोनों तरफ इक्वेट कर दो सिमिलर कोफिशिएंट्स को. m की पावर a है, यहाँ पे m की पावर 0 है, तो a क्या आ गया? 0. l की पावर b प्लस c है, यहाँ पे l की पावर 0 है, तो b प्लस c क्या आ गया? 0. राइट. ऐसी t की पावर माइनस 2c है, यहाँ 1 है, तो 2c इज इक्वल्स टू 1. अब 2c इज इक्वल्स टू 1 है, तो c इक्वल्स टू क्या आया? -1/2. c की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो तो b आ जाएगा +1/2. a भी मिल गया, b भी मिल गया एंड c. नाउ जो आपने a b c की वैल्यूज़ निकाली हैं उन्हें हम सब्सिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. तो t इक्वल्स टू k, m की पावर a की जगह 0, l की पावर b आपने 1/2, g की पावर c दैट इज़ -1/2. -1/2 को आप अपॉन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, और अगर ऊपर नीचे 1/2 है तो उसके लिए स्क्वायर रूट लगा दिया. ठीक है. अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो. जबकि आप कहते हो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g. सिर्फ ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे k है और यहाँ पे है 2 पाई. बिकॉज विद दिस मेथड, डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से वी कैनॉट फाइंड द डायमेंशंस, और जो k है, k की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. एंड यू कैन राइट दिस इज one of the limitation of the dimensional analysis, that we are not able to find the
k. We just only get the relationship between the other parameters, rest k. k को छोड़ दो, बाकी सब पैरामीटर्स में आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा. चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. द टाइम पीरियड t ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, जिसका कोई सरफेस टेंशन होएगा, डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, रेडियस एंड सरफेस टेंशन. फाइंड द रिलेशन. यानी टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन किसका फंक्शन है वो, डेंसिटी, रेडियस और सरफेस टेंशन. किसी किसी बुक में सरफेस टेंशन को सिग्मा भी है. दैट इज जस्ट ओनली द नोटेशन, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन गिवन है कि सरफेस टेंशन को एस लो, सो आई एम टेकिंग एस. अगर नहीं दिया तो यू कैन टेक सिग्मा ऑल्सो, राइट. सो टी इक्वल्स, क्योंकि इन तीनों का फंक्शन है, लेट टी डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री पैरामीटर एज के. टी इक्वल्स के रो ए आर बी एस सी, ठीक है. और सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ. तो यहाँ से इसकी डायमेंशन भी इजीली निकाली जा सकती है. आपने फोर्स की डायमेंशन रखी, नीचे लेंथ, यू विल गेट mt-2. ये हो गई एस की. टी की m0 L0 t के डायमेंशन लेस, डेंसिटी की मास अपॉन वॉल्यूम, रेडियस इज अ लेंथ, वो सब्सिट्यूट कर दिया, एंड डायमेंशन ऑफ एस आपने निकाल ली है. mt-2 सरफेस टेंशन की पावर c. पावर को स्प्लिट कर दो, a अंदर आएगा, ma L-3a LB NC T-2c. इक्वेशंस बना ली. m की पावर बनी a प्लस c, एक a यहाँ है, एक a c यहाँ है. सिमिलरली l की -3a प्लस b और t की -2c. इस साइड था m0 L0 T0. इक्वेट कर दो सिमिलर टर्म्स के पावर्स को. m 0 है तो a प्लस सी बेटे 0 हो जाएगा. -3a प्लस c की वैल्यू 0 है, सो ये आ गई. -2c 1 है तो आपके पास c की वैल्यू इससे सॉल्व करके -1/2 आई. जो c की वैल्यू आई है वो फर्स्ट में पुट करोगे तो a 1/2. सिमिलरली a की 1/2 आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास b. सो a b c आ गया. आपने इस रिलेशन में पुट कर दिया. t इज इक्वल्स टू k रो a r b s c. तीनों की वैल्यूज पुट करी. लुक एट हेयर, जिसकी पावर नेगेटिव है उसे मैं डिनोमिनेटर में ले गई, और रो 1/2 है, आर क्यूब का भी 1/2 लिख सकते हैं. सो मैंने इसे कॉमन लेके ऐसे लिख लिया. ऊपर नीचे 1/2 है, आई कैन राइट लाइक अ स्क्वायर रूट. दिस इज द रिलेशन फॉर टी. I am taking another example. A gas bubble from an explosion under water oscillates with the time period t proportional to PADBEC, where P is the static pressure, D is the density, E is the total energy. अगर static pressure दिया भी है तब भी इसकी डायमेंशन क्या होंगी, प्रेशर, क्योंकि आपको मैंने बताया एनी प्रेशर. डेंसिटी हमें पता है, E टोटल एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशंस चाहिए आपको. और अब यहाँ पे A, B और C की डायमेंशंस आपने कैलकुलेट करनी है. तो P की क्या है, प्रेशर. प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, वहाँ से हमने कैलकुलेट कर ली. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी की जो आपने एनर्जी की लर्न करी है, चाहे उसे आप mgh हाफ mv² किसी से भी निकाल सकते हो. नाउ टी डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री क्वांटिटीज, प्रेशर, डेंसिटी एंड एनर्जी. मैंने पावर a b c लगा दिया बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो किस तरह से वेरी करता है, ओनली डिपेंड. तो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ p की डायमेंशन विद a, d की डायमेंशन विद b, e की डायमेंशन विद c. सेम चीज़ a को इसके साथ b के c के साथ मल्टीप्लाई करके m की पावर्स को अलग, l की पावर्स को अलग और t की पावर्स को अलग, और दोनों तरफ इक्वेट कर दो. सेम m की पावर यहाँ 0 है, a प्लस b प्लस c 0 फर्स्ट इक्वेशन. l की पावर 0 है, -a -3b प्लस 2c बेटे 0. t की पावर 1 है तो -2a -2c इज इक्वल टू 1. अब मेरे पास ये तीन इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. इन तीन इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है और मुझे a b c निकालना है. ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ. आप ऐसे करो, फर्स्ट इक्वेशन में से c की वैल्यू निकालो. तो यहाँ से c क्या आएगा, -a -b. इस c की वैल्यू को सेकेंड और थर्ड में पुट कर दो. तो सेकेंड और थर्ड में सिर्फ a b में दो इक्वेशंस आ जाएंगी. देन यू कैन ईजिली फाइंड इन दोनों इक्वेशन से a और b. जो a और b आएगा उसे वापस यहाँ पे रख देना, यू विल गेट c. आई एम नॉट सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस. आप इसे अपने आप सॉल्व करो. अगर कोई डाउट होएगा तो पूछ लेना. मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए आंसर लिख दिए हैं. a इतना आना चाहिए, c इतना आना चाहिए और b इतना आना चाहिए, राइट. सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था टू चेक द कैलकुलेशंस, बिकॉज इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा है. सो ट्राई दिस कैलकुलेशन बाय सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशन जो हम क्लास 10th में करके आए हैं. 1 से c की वैल्यू निकाल के 2 और 3 में पुट कर दो, फिर 2 और 3 को सिंप्लीफाई करो. मेथड आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको आता है
ईजी लगता है उससे इसे सिंप्लीफाई करोगे, राइट। अब हम पहले कर आए हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती हैं एम, एल और टी, ठीक है। बाकी सारी जो इनके टर्म्स में एक्सप्रेस होती हैं उन्हें आप बोलते हो डिराइव्ड। ज़रूरी नहीं है कि एम, एल, टी ही फंडामेंटल हैं, ये हमारी सपोजिशन है। मैं किसी को भी फंडामेंटल बना सकती हूँ। सपोज मैंने एफ, वी, टी को फंडामेंटल बोला, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर फंडामेंटल बोला तो उसमें एम और एल अब डिराइव्ड हो जाएंगी, राइट। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जो 3 क्वांटिटी का सेट मैं कोई न्यू ले रही हूँ अपार्ट फ्रॉम एम, एल, टी, वो तीनों क्वांटिटीज़ में एम, एल, टी आना चाहिए। फोर्स में एम मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी में भी है, टी में भी है। इन तीनों में कहीं ना कहीं एम, एल, टी का आ रहा है आपस में कनेक्शन। दैट इज़ वाई दीज 3 कैन बी टेकन एज फंडामेंटल। अ सेट ऑफ एनी 3 क्वांटिटीज़ बी फंडामेंटल अदर देन, यानी एम, एल, टी के अलावा भी कोई 3 क्वांटिटी को आप फंडामेंटल ले सकते हो, प्रोवाइडेड एम, एल, टी शुड बी इन्वॉल्व। इन तीनों में कहीं ना कहीं पर एम, एल, टी इन तीनों के पेयर में आना चाहिए। जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल, एफ, वी, टी में सब में एम, एल, टी आ रहा था तो दीज आर येस वी कैन एक्सप्रेस। लेकिन अगर एम, एल और डी मैंने आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, ये मास है, ये लेंथ है, ये मास अपॉन वॉल्यूम है, टी इज मिसिंग। अब यहाँ पे टी क्या है, मिसिंग है। सो दीज 3 क्वांटिटीज कैन नॉट बी टेकन एज फंडामेंटल। बस ये थोड़ी सी डेफिनेशन याद रखनी है। नाउ एक क्वेश्चन लिया है मैंने, द डायमेंशंस ऑफ लेंथ आर एक्सप्रेस्ड एज दिस। लेंथ को ऐसे एक्सप्रेस करा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो आपने एक्स, वाई, जेड इवेल्युएट करना है, राइट। सो एल आपको ये गिवन है बेटे, ये जी की डायमेंशंस, ये सी की, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर प्लैंक्स कांस्टेंट की भूल जाएंगी तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू एच न्यू, वहाँ से आप एच की डायमेंशंस निकाल लो। एल लेंथ है, जी की पुट करी, सी की पुट करी और एच की पुट करी, राइट। सेम वही एक्स, वाई, जेड में एम, एल, टी को एक्सप्रेस कर दिया और फिर दोनों तरफ इक्वेट करा। यहाँ पे क्या था, एम 0, एल 1, टी 0। सॉल्व करो, ये पावर इक्वल टू 0 आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एल की इज इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन, टी की पावर इक्वल टू 0 थर्ड इक्वेशन। आप इसमें से एक्स, वाई, जेड निकालोगे, राइट। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए आंसर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, system has basic dimension, density, velocity and area. Find the dimensional representation of force in this new system. ये भी आप अपने आप करोगे। तो force depends upon density, velocity and A, यानी अब ये fundamental quantities हैं। density की पावर A, velocity की पावर B और A एरिया की पावर C। आप डेंसिटी की डायमेंशंस रखो, V की रखो, A की रखो और फोर्स की रखो और A, B, C कैलकुलेट करके फोर्स को D, V, A के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो, राइट। ये वाले क्वेश्चन में जब आप D की रखोगे डायमेंशन डेंसिटी की, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वेलोसिटी की LT-1, एरिया की L स्क्वायर, फोर्स की डायमेंशंस आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन MLT-2, वहाँ से ABC निकलेगा, इसी रिलेशन में पुट कर देना तो ये फोर्स D, V और A के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगी।